हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, अक्टूबर का महीना आ गया है और अगर आपने अब तक कोई पढ़ाई नहीं की है फिर भी आप 90% से ऊपर 95% तक के मार्क्स ला सकते हैं। ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। क्या करना है, बहुत ध्यान से 1 मिनट के भीतर समझिएगा कि वो क्या तरीके हैं जिनसे आप इनको पा सकते हैं। वो कौन से अचूक उपाय हैं जिससे आप अक्टूबर से पढ़कर 95% तक और साथ में जो सीयूईटी की परीक्षा है जिससे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे उसमें भी अच्छे से एडमिशन मिल जाएंगे। तो क्या है वो तरीके, बने रहिए। सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है कर दीजिए और आइए फटाफट समझते हैं कि क्या क्या आपको चीजें फॉलो करनी है। देखिए, सबसे जरूरी चीज होता है एक तरीका, एक टेबल, एक टाइम टेबल तैयार करना। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे उसमें 14 से 15 सब्जेक्ट्स चैप्टर्स होंगे। ऑल टुगेदर मान लिया जाए तो 14-15 चैप्टर्स होंगे। आप अगले 60-65 दिन हर चैप्टर पर क्या करना है आपको, बस केवल क्या करना है, 4 से 5 दिन देना है। यानी 60 से 65 दिन का काम है। क्या करना है, हर चैप्टर पर आपको 4 दिन देना है। 4 दिन में करना क्या मैं बताता हूं। इससे हो जाएंगे आपके 60 दिन और 15 दिन आपसे और लूंगा मैं। उस 15 दिन को थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले आप ये करिए, बिना कुछ सोचे, ये बहुत टाइम है, कोई टेंशन मत लीजिए। एक दिन आप एक चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए। बुक उठाइए, अपनी एनसीईआरटी है या कोई स्कूल में बुक चल रही है उस बुक को उठाइए। उस चैप्टर को पहले दिन आप तसल्ली से पढ़ जाइए कि चलो इस चैप्टर को तो मुझे अच्छे से पढ़ जाना है। दूसरे दिन आप कहीं भी सीयूईटी हिंदी मीडियम पर आप एक इस ये जो बुक है इसका वन शॉट या छोटे छोटे टॉपिक्स में भी अगर वीडियो है तो उसको एक साथ देख लीजिए। यानी उस दिन आप उसकी वीडियोस देखिए। एक दिन बुक रीड करिए, अगले दिन उसकी वीडियो देखिए। तीसरे दिन आप क्या करिए, क्योंकि आपको बोर्ड में आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बुक के पीछे भी जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने की कोशिश करिए कि क्या लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या अति लघु प्रश्नों का मैं जवाब लिख पा रहा हूं या लिख पा रही हूं कि नहीं। कई बार हमको लगता है पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और असल में जो आंसर लिखना था वो हमने किया ही नहीं। आंसर राइटिंग की मैंने प्रैक्टिस की नहीं। तो एक दिन उस बुक के सारे क्वेश्चन के आंसर लिखिए। अगले दिन जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में तो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं पीवाईक्यू। पिछले साल जितने क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो या दुर्ग उत्तरीय, सारे पीवाईक्यूज को ठीक से पढ़िए, उसका फिर से आंसर लिखिए। ये पीवाईक्यू ऐसा है ना जो लास्ट के 5 दिनों में भी आपको टॉपर बना देता है। तो 4 दिन तो ये हो जाएंगे। एक दिन और मैं आपको एमसीक्यू के लिए मांगूंगा, जो ये 15 दिन मैंने अलग से मांगे थे। ये क्यों, ये होंगे सीयूईटी के लिए। आपको पता है कि अगर आपको 12th के बाद कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी में क्रैक करना है, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, जेएनयू हो, कहीं भी जाना है, आपको सीयूईटी की परीक्षा क्रैक करनी पड़ेगी। तो एक दिन उस चैप्टर के जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, टिपिकल से टिपिकल हर लेवल के, वो एमसीक्यू आप फॉलो करिए। अगर इस तरह आप चलेंगे तो करीब करीब दिसंबर बीतते बीतते आप ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से कर लेंगे। सारी चीजें एकदम, अगर बीच में मैं एक आध दिन का गैप भी छोड़ दूं, कोई काम आ गया, जरूरत आ गई, तो ये सारी चीजें आप। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा निरंतरता। आप जो शुरू करिए उसमें निरंतरता होनी चाहिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी, चलो आज 2 चैप्टर कर लिया फिर छूट गया, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो जो करिएगा आज से बिल्कुल निरंतर होकर करिएगा। लास्ट में बच गया जनवरी और फरवरी का महीना। हालांकि फरवरी में तो एग्जाम ही शुरू हो जाएंगे। इसमें जितना भी टाइम आपका बचेगा उसमें से आप 20% टाइम आप रिवीजन पे दीजिए। मान लेते हैं मैं इस समय आप 6 घंटे पढ़ने लगेंगे, है ना। स्कूल सब हटा दीजिए, बाद में बंद भी हो जाते हैं। 6 घंटे भी अगर आप कम से कम पढ़ते हैं तो 6 घंटे में आप ये मान के चलो कि केवल आपको 6 दूना, आप ये मान के चलो कि आपको इसका 80% लगभग मान के चलिए 4 घंटे के आसपास आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। आंसर लिखने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं और 20% टाइम में जो भी आपने पहले पढ़ के नोट्स बनाए हैं या क्वेश्चन आंसर के उसको रिवाइज करना है। जनवरी फरवरी में जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और इसके अलावा एक लास्ट रामबाण उपाय मैं आपको बता देता हूं। हमारे तरफ से अड्डा 247 की तरफ से संकल्प 2024 का बैच लॉन्च किया जा चुका है बच्चों। यह आपके बोर्ड की परीक्षा और सीयूईटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपके जो चीजें मैंने बताई हैं, वन शॉट से लेकर रिवीजन, एमसीक्यू, सारी चीजें ऑल इंडिया लेवल तक के प्रैक्टिस करा दी जाएंगी, पीवाईक्यूज भी। अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करके आप सीयूईटी हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके यूज करेंगे कोड Y768, इसके अलावा कोई यूज नहीं करना है। और बहुत डिस्काउंटेड ऑफर में ऑल इंडिया लेवल का ये हिंदी मीडियम का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है कि बैच में अच्छा है कि नहीं है, क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, चुपचाप आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा avnish.tripathi@adda247.com। इससे मैं आपके सारे डाउट्स भी कंफर्म कर दूंगा। वैसे आप अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करके संकल्प 2024 ज्वाइन कर सकते हैं। कोड ये ध्यान रखिएगा, केवल हर हाल में यही कोड यूज करना है।
तो ये मुझे आपसे एक डिस्कस करना था, एक रामबाण अचूक उपाय। अगर ये उपाय करके आप चलते हैं और संकल्प बैच में भी जुड़ जाते हैं तो आपको टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। आपके कोई डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।